चलना पड़ रहा है, मुसीबतों की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी गई है। वो मुस्तफा के मुबारक सहाबा थे, उनकी जिंदगी उठाकर देख लीजिए। रात की तन्हाई हो तो कुरान सीने से लगा होता था, दिन का उजाला हो तो कुरान सीने से लगा होता था। कुर्बान जाएंगे, अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा को वो शान अता फरमाई थी, जिस रास्ते से गुजर जाते थे, जब लोग उनको देखते थे तो बरकस्ता पुकार कर कहते थे नबी के सहाबा हैं, तो इनके आका मदीने वाले की जिंदगी का लहजा गोंडा की सरजमीन से और अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखता हुआ वजीम शाहकार वजीम तरन्नुम हमारे दरमियान शाहनवाज रजा गोंडवी की शक्ल में मिंबर रसूल पर जलवागर हो चुके हैं। आप इनका दीदार करते रहें और मैं चंद बातें और पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ समाज में। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और इसी स्टेज के दूसरी साइड में बोर्ड गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाले ये तहरीक और ये तंजीम बनाई है हाफिज फहीम साहब और उनकी कमेटी ने। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो आज कल या उसके बाद जुड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन खरजा फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में निकला वहुवा फी सबीलिल्लाह, वो किसी दुनियादार के रास्ते में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में होता है। हत्ता यर्जिया, यहाँ तक कि वापस लौट कर अपने घर आ जाए। हजरात आज ये मस्जिद के इमाम, आज ये मदरसे के मुदर्रिस, आज के स्टेज के मुक़र्रिर और शुआरा, ये हमको कौन दे रहा है? ये हमें कौन अता कर रहा है? मस्जिद का इमाम हो, बस्ती का हाफिज हो, कौम का रहनुमा हो, मदरसे के मुदर्रिस व हुफ़ाज़ हो, मिंबर के खतीब व शुअरा हो, मिंबर के नकीब व पीर हो। ये कोई दुनियादार अता नहीं कर रहा है। तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र तो करे। आज जिन मदरसों से हमने दूरी बना ली है, जिस कुरान से हमने दूरी बना ली है, जिस तालीम से हमने दूरी बना ली है, तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांककर गौर व फिक्र तो करे। मस्जिद का इमाम मदरसा देता है, कौम का रहनुमा मदरसा देता है, मिंबर का खतीब मदरसा देता है, ये पढ़ने वाले नाम मदरसे अता करता है, स्टेज का नकीब मदरसे अता करता है, ये पीर हमें मदरसे अता करता है। इससे मालूम होता है खुशी होती है तो इन खुशियों में शरीक होने वाले उलमा हमें मदरसा अता करता है, उस्ताद हमें मदरसे अता करता है, कारी हमें मदरसे अता करता है, कुरान की तिलावत करने वाले हमें मदरसे अता करता है, कौम के रहनुमा ये हमें मदरसे अता करता है। हमें मालूम होता है मदीने की सरजमीन से उस चबूतरे पर बैठकर मुस्तफा ने अपने सीने के सहाबा के सीनों के अंदर कुरान की जो आयतें महफूज की थी, कसम रब्बे कायनात की, वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला जारी है। मदीने शरीफ से लेकर आज हिंदुस्तान की सरजमीन तक अगर किसी के सीने में कुरान की तालीम है, अगर किसी के सीने में नबी हदीस नबी का दर्द है, तो ये किसी और का सदका नहीं है। मदीने जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जिंदाबाद। आज मदरसों में देखो तो गरीबों के बच्चे ज्यादा और अमीरों के बच्चे, मस्जिदों में देखो तो गरीबों के उलमा कम ज्यादा और मानदार लोगों के उलमा और इमाम कम होते हैं। आखिरकार कब तक ये माहौल हमारे दरमियान रहेगा? हम हराम कारी पर हजारों
मगर जब बात आती है मदरसे के मुदर्रिस की, बात आती है जब मस्जिद के इमाम की, तो मीटिंग में बैठ जाती हैं, लोग सरगोशियां करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो जाती हैं, आपस में पार्टी बंदी हो जाती है। अगर 5,000 दे रहे हैं तो 10,000 को देंगे, 4,000 में हमें कोई और मिल जाएगा, 10,000 दे रहे हैं तो 15 को देंगे, 8,000 में हमें कोई और मिल जाएगा। ये हमने सोच अपनी बना ली है, ये हमने फिक्र अपनी बना ली है। कभी तन्हाई में बैठकर हमने सोचा है, हमारे घर फातिया होती है तो कौन पढ़ने आता है, हमारे घर बच्चे की पैदाइश होती है तो दुआ करने कौन आता है, हमारा बाप दुनिया से रुखसत होता है इशारे सवाब करने कौन आता है, हम दुनिया छोड़ कर आते हैं जनाजे के लिए मुसल्ले पर खड़ा कौन होता है। हमने कभी नहीं सोचा है हमारी सहमियत तो जब भी उठी है तो कौन के उलमा के खिलाफ उठी है, कौन के मुक्तदा के खिलाफ उठी है, कौन के पेशाओं के खिलाफ उठी है। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर कौम के सरवत वाले, कौम के दौलत वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे मजहब के लोग पढ़ाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को मस्जिद और मदरसे में नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? आप कुरान की तालीम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? यूं सफेद लिबास में ऊंची टोपी लगाकर तो हर एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है, मगर हमारी पैदाइश क्यों हुई है? कभी हमने ये भी सोचा है हमारी तकलीफ का मकसद क्या है? कभी हमने ये भी सोचा है एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस नबी का नारा लगाते हो और जिस नबी से मोहब्बत का इजहार करते हो, उसी नबी के ऊपर कुरान की जो सबसे पहली वही नाजिल हुई है वो तालीम को लेकर नाजिल हुई है। अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो, सच्ची मोहब्बत है अपने आप को दीन का रहनुमा बना दो, अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बना दो, कसरत पे कायनात की बचपने में बचपन के अंदर घुट्टी में दीन की तालीम को शामिल कर दोगे, जवानी की तहरीर पर खड़े होकर ये बच्चे अपने बाप को भी अपने सीने से लगाते रहेंगे और अपनी माँ की इज्जत करके पूरी दुनिया को इज्जत का पैगाम देते हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, सरजमीन सिरौली। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। शादी हो तो नाच गानों का इंतजाम हमारी कौन करे, शादी हो तो डांस पार्टी का इंतजाम हमारी कौम के जवान करें, और मौके पर पहुंच जाओ तो बाप कहेगा कि बच्चे नहीं मानते। ये मेरी कौम के जवानों, आप उन बच्चों के बाप हैं, ये बच्चे आपके बाप हैं। एक घंटा रास्ता बच्चा गायब कहीं हो तो यहाँ इसके पास जो शादियों के मुबारक मौके पर बड़ी रकम नाच गानों पर खर्च कर सकती है, उस कौम से 10-5 हजार का मुकालमा मस्जिद या मदरसे के लिए कर लिया जाए तो उनकी जान निकल सकती है। जो कौम हजारों की तादाद में हरामकारी में अपने माल को खर्च कर सकती है, वही कौम जब मस्जिद का इमाम 10-5 हजार रुपए निकाल के तलब कर ले तो जान निकलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमारी ये हालत हो गई है कि शादी के मौकों पर 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं एक नेता की तकरीब के लिए, एक नेता की महफिल को मुनक्किद करने के लिए। उसी महफिल के अंदर जब हमारी मस्जिद का इमाम पहुंचता है, जब हमारा लीडर पहुंचता है, निकाह खानी के तमाम रसूलात को पाए तक पहुंचाने के लिए जब वो नजराने का मुतालबा करता है तो दूल्हा अलग बदले छापता है, उसका बहनोई अलग बदले छापता है, उसका बाप एक दूसरे से अलग मशवरे करता है। इसलिए इस महफिल के लिए तुम्हारे रिश्तेदार जमा हुए, तुम्हारे घर परिवार के लोग जमा हुए, तीनों की दूरी से सफर करने के बाद तुम्हारे मुतालिकीन जमा हुए हैं। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। हरामकारी पर हजारों रुपए लुटा दिया करते हैं और दीन के नाम पर अगर हमसे कुछ मुतालबा कर लिया जाए तो हम माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो कौन पढ़ाएगा? बहुत
अमीरों ने तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में लगा दिया है। उन्हें मालूम होगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, तो हमारा नाम बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। ये हमारी सोच है। मगर कितने बुजुर्गों को तुमने अपने घर की तन्हाइयों में, अपने घरों की दीवार में सर मारते हुए देखा होगा। जिसका बच्चा मास्टर बना, जिसका बच्चा वकील बना, जिसका बच्चा कलेक्टर बना, वो अपने वतन को छोड़कर परदेश में जाकर रहने लगा। अब ये बाप अपने बच्चे की जुदाई में जिंदगी गुजार रहा है, उसके फिराक में रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। बिलाशुबा अपने बच्चे को वकील बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चे को पीएचडी कराओ, अपने बच्चे को वकालत की कुर्सी पर बिठाओ, अपने बच्चे को एक अच्छा दुनियादार बनाओ। मगर उससे पहले अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इसलिए कि इस बच्चे के सीने में बीवी का दर्द होता है, जन्नत की मोहब्बत होती है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मगर कभी वो ना बाप के साथ बदतमीजी करेगा और ना कभी अपने माँ के फरमान पर अमल पैदा होने से दूर जाएगा। आज हमारी सोच क्या बन गई है? एक कौम के जिंदा मुसलमान आज मदरसा फैजान ताजुल शरिया पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद जो इनकी कार्रवाई है कागजात की, वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद उसमें तालीम शुरू हो जाएगी, उसमें तालीम शुरू हो जाएगी। और जब तालीम शुरू हो जाए, बस्ती के नाते, महल्ले के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, हर एक छोटे की, बड़े की, बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है कि भरपूर उस मदरसा फैजान ताजुल शरिया जिसकी सरपरस्ती हज़रत हाफिज फ़हीमुज़्ज़मा कर रहे हैं, आप इमदाद कीजिए, ताउन कीजिएगा। इसलिए कि ये दुनिया है जिसको सफेद कपड़ों में देखा, जिसको माल वाला देखा, जिसको दौलत वाला देखा, जिसको ताकत वाला देखा, उसी के गुण गाने लगती है, उसी के तराने गाने लगती है, उसी के किस्से पढ़ने लगती है, उसी की तारीफ करने लगती है। मगर एक जिंदा दिल मुसलमानों, ये दुनिया के लोग हैं, कहते हैं गुनाह बेहतर है, गुनाह बेहतर है, गुनाह दौलत वाला बेहतर है। आप लोग बैठे रहे, हजरत तो आने दीजिए। आप नहीं उठे, स्टेज पे आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, आप लोग दीदार करें। आप लोग बैठे रहे, ठीक है? कोई उठने की कोशिश ना करे, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। सैयदी सरकार सलीम मियां साहब के बिला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब के बिला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब के बिला, सादात इकराम, सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला। ये लोग जो है, आप लोग रास्ता दीजिए आने के लिए। आप लोग बिल्कुल अपनी जगह खड़े रहे, हज़रत मेंबर पे आ रहे हैं। हुजूर सैयद सलीम मियां साहब की बिला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे सुन्नियों जज्बा दिखाइए, एक एक हाथ उठाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे
छोड़िए आप हजरत को आने दीजिए, मिंबर पे आएंगे आप लोग दीदार करें। कोई मेहमान चल के हमारी बस्ती में आए लेकिन हम लोग क्या महसूस कराते हैं। आप लोग बैठिए। हेलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, साबरी दूल्हा, साबरी दूल्हा, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये रास्ते में लोग खड़े हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप लोग सेट हो जाइए। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को आने दीजिए। आप लोग मिंबर पे बैठेंगे, आप इंशाअल्लाह सुकून के साथ में हज़रत का दीदार करें। आप लोग रास्ता छोड़िए, आप लोग बचने की कोशिश करें क्योंकि मेहमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो मेहमान आप लोग बैठिए, ये रास्ता छोड़िए, आप लोग रास्ता छोड़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। अरे भाई ये स्टेज एरिया क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पूरा एरिया है, ज़्यादा लोग ऊपर नहीं आए। आप परेशान ना हो, वो बात तुरंत कर डालने से भाई मुझावा ना करें, मुझावा ना करें। अरे भाई आप लोग बैठ जाइए। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला आपकी निगाहों का मरकज बन चुके हैं। ये मुंबई से आप ही को सुनाने के लिए आए हैं। आप लोग बैठ जाइए, एकदम बैठिए आप लोग। ये सामने से लोग हटे बिल्कुल, और जो मिंबर पे गैर आलिम है वो मिंबर से नीचे उतर जाए। ये तमाम तर उलमा का हुक्म है, गैर आलिम मिंबर से नीचे उतर जाए बिल्कुल। और ये जो लोग ये कमेटी वाले आप लोग कहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग बैठिए। हुजूर सैयदी सरकार अमीनुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला मौजूद है। आप लोग बैठिए, ये हमारे मेहमान हैं। ये चंद लोग खड़े, आप लोग बैठिए। किसके इंतजार में हैं आप लोग? ये लोग हैं, सामने जगह बहुत खाली है, आप लोग सामने आ जाइए। आप लोग सामने आइए, सामने आप लोग बिल्कुल बैठ, जहाँ जगह मिले आप वहीं बैठ जाइए। आप लोग, जगह बहुत खाली है। आप लोग तशरीफ रखिएगा। जल्द ही लम्हात में शेख साहब किबला का खुसूसी बयान होगा। सब लोग बैठ जाइए स्टेज पर भी, और नीचे जितने हजरात हैं शेख साहब बीच में तशरीफ रखे हुए हैं। आप उनके चेहरे की, नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आखिरी बात पेश करके फौरन सैयद साहब का खिताब। ये दुनिया के लोग हैं, दौलत वाले को देखा तो उसकी तारीफ, माल वाले को देखा तो उसकी तारीफ, ताकत और कुव्वत वाले को देखा तो उसकी तारीफ, जमीन और जायदाद वाले को देखा तो उसकी तारीफ है। किसी पावरफुल इंसान को देखा तो उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये तो दुनिया के लोगों का हाल है। आइए हम मदीने वाले ताजदार की खिदमत में चलते हैं, अहमद मुख्तार की खिदमत में चलते हैं, आमना के लाल
माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई। आप हजरात देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला के भाई आप लोग बैठ जाइए, आप फोटो खींचते रहना बात। ये आप लोग खड़े हैं सामने, काफी जगह खाली है, आप लोग सामने आ जाइए। स्टेज से पीछे लोग खड़े हैं, अगर ये चाहे ये भी बैठ जाए, आप लोग सामने आइए, जगह बहुत खाली है। हाँ, कमजोर स्टेज है, आप लोग चाहे अब सामने आ जाइए। आप लोग ये फोटो आप बात के भी खेल सकते हैं, फोटो आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बिल्कुल ये सामने से बिल्कुल हटे, आप लोग पीछे वाले बैठे हैं, सामने से आप सब लोग हटिए। कमेटी वाले आप लोग अपना काम करें, आप लोगों को बिल्कुल बिठाने की कोशिश करें, बिल्कुल बैठिए आप लोग। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जो मिंबर पे गैर आलिम है, उनसे गुजारिश है वो सामने आ जाए, सामने आ जाए। मिंबर पे जो गैर आलिम है वो सामने आ गए, जगह बहुत खाली है ना, वक्त ज्यादा नहीं है। शायर अहले सुन्नत शाहकार कानून जनाब शहनवाज गौंडवी की आमद है, उसके फौरी तौर पे हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की आमद होती है। वक्त नहीं है, बस एक शेर सिर्फ के फौरन बाद शायर अहले सुन्नत जनाब शहनवाज गौंडवी की आमद है। सब लोग जिंदगी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखे कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते। खास तवज्जो चाहता हूँ तमाम धीरे तरीके से हमारे राहे शेख सैयदी सरकार सलीम मियां साहब क़िबला की आमद है। तवज्जो चाहता हूँ, शेर देखे तमाम शेर देखे कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। बोल के दिखाइए, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर दौलत दुनिया मां असल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर दौलत दुनिया मां असल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैत ही एक सवाल था, हुसैन के लिए बैत ही एक सवाल था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। आइए आपके समातों के हवाले शायर अहले सुन्नत शाहकार कानून जनाब शहनवाज गौंडवी की आमद है। इस सरकार जिंदगी के साथ चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सादात इकराम, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो लोग स्टेज पर आवाम में से बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा उनसे वो नीचे तशरीफ ले जाएं। जो बेशरा लोग हैं, बादशरा जो बैठे हुए हैं, उलमा वो भी वो रहें, और जो गैर आलिम हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो नीचे तशरीफ ले आएं, इसलिए कि नीचे गलत भी है और नीचे से भी एतराज हो रहा है। जो लोग नीचे बैठे हुए हैं कमेटी के और बस्ती के लोग, वो भी ऊपर आ जाएंगे तो गुजारिश कर रहा हूँ सबके साथ। ये दो औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात भी इधर कुर्सी पर पड़ोस में पड़ी हो, उस पर बैठ जाइएगा, नीचे बैठ जाइएगा, सामने आ जाइएगा। हाँ, जो लोग तशरीफ लाए बाहर से, ये मेहमान ही हमारे, अगरचे बाहर से जो तशरीफ लाए वो सामने आ जाइएगा, पीछे मिंबर से सामने आ जाइएगा और सामने सदाती कराम क़यामत अमल माशाअल्लाह। आप हज़रत की ज़ियारत करें और अपनी अपनी नेकी में इजाफा फरमाएं।
खामोश होंगे भाई आप लोग? हुजूर की महफिल में आए, खामोश होंगे आप? अब खामोश हो जाएंगे। इतनी बड़ी जात की आमद हुई है और आप इस तरीके से बिल्कुल आप खामोश हो जाएं और हुजूर की महफिल में ऐसे ही बैठा जाता है, ठीक है? आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं, अदब के खिलाफ है, ठीक है? तो आइए दिल लगाएं और मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ नज़राना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए बरकत हासिल करने के लिए